जितिया व्रत में पारण करते समय ये गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखें। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। देखिए, जितिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। जितिया व्रत के पारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पारण कैसे करना चाहिए, जितिया में कितनी गांठ लगाना चाहिए, तो सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी और आप सभी को करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माँ जितिया ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पारण से पहले नहाकर पूजा पाठ कर लें मंदिर में अपने, और जहाँ पर अपनी चौकी लगाई है वहाँ पर पूजा कर लें। उसके बाद सीधा निकाला जाता है, यानी दान देने के लिए निकाला जाता है। तो दान देने में क्या क्या निकाला जाता है चलिए दिखाती हूँ। जो सीधा होता है ये दो जगह निकाला जाता है, एक अपनी सास के लिए जिसकी सास नहीं है, अगर सास हैं तो अपने केवल निकालिए अपने लिए। तो उसमें देखिए आटा होता है, चावल होता है, दाल, हल्दी, नमक, सरपुतिया, जीवतिया, सास के लिए भी जूतिया छूने के लिए निकाला जाता है, आलू और फल, फल में जो भी आप ले सकते हैं, फल होता है, दही चूरा होता है, चीनी होता है। जितना आपका हो सके उतना आपको दान करना चाहिए। दान तो देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती है। फिर सास अगर आपकी नहीं है तो उनके लिए कुछ कपड़ा ज़रूर निकालिए, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम एक ब्लाउज का पीस आपको निकालना चाहिए। ये सास के लिए अलग से निकाला जाता है और अपने लिए भी आपको अलग से निकालना जाता है। तो अपने लिए भी जूतियाँ आपको छूनी होती है और सास के लिए भी। तो ये मैंने दो जगह निकाल लिया है, एक अपनी सास के लिए, और देखिए सास के जैसे सुहागन आपकी सास हैं तो उनके लिए श्रृंगार की सामग्री भी आपको छूनी होती है, तो उसके लिए भी अलग से श्रृंगार का सामान ले लें। अब चलिए बताते हैं कैसे आपको करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको दीवार पर, कई लोग दीवार पर टिकते हैं, कई लोग पत्ते पर ही टिक देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 9 जगह आपको सबसे पहले सरसों का तेल लगाना होता है। उसके बाद जो पीला सिंदूर होता है वो टीका जाता है। इसको बोलते हैं सास को सिंदूर लगाकर पूजा करके फिर अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर पारण के दिन लगाया जाता है, जितिया व्रत वाले दिन नहीं लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने टिक दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम सरपुतिया के पत्ते लगाएंगे, उसी पर हम चढ़ाएंगे। तो क्या चढ़ाया जाता है, हम गाय का दूध होता है, चूरा होता है, चीनी होता है, वो चढ़ाते हैं हम। तो यहाँ पर 4 जगह मैंने रख दिया है, चील, सियारिन और सास और ददिया सास का, ये 4 जगह हमारे यहाँ पर निकाला जाता है। आपके यहाँ पर कैसे ये पूजा की जाती है व्रत के पारण की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया। फिर दही चूरा मैंने मिक्स कर लिया, दूध जो होता है गाय का, उसमें गंगा जल भी मिला लिया जाता है। एक कटोरी में अलग से मैंने तैयार कर लिया है। तो अगर आपको दूध नहीं मिल पाता है तो आप गंगा जल से ही केवल मिलाकर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो उड़द हमने भिगा दी है, तो वो पत्ते पर भी उड़द भी हम रखना होता है, क्योंकि ये जई होती है, जई घोट कर ही व्रत का पारण किया जाता है। अभी आगे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे घोटते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद देखिए, मैंने वो चढ़ा दिया है। उसके बाद जो जितिया में गांठ लगाई जाती है वो लगाई जाती है। एक तो बच्चे की, पति की गांठ आपको लगानी है, एक जीमूत वाहन भगवान की आपको लगानी चाहिए। जितने बच्चे हैं और उतनी गांठ, और जीमूत वाहन भगवान की गांठ आपको लगा लेनी है। ये मैंने तैयार कर लिया है अपना जितिया गांठ लगाकर। उसके बाद सबसे पहले सास को हमने जई दे दी है और अब अपने हम घोटेंगे। तो देखिए, घोटते वक्त ध्यान रखें कि चबाना नहीं है आपको, केवल ऐसे निगल लेना है। चाहे तो आप गंगा जल पानी से घोट लें, लेकिन आपको घोटना ही होता है, चबाइएगा मत भूल कर भी। एक बच्चे के लिए 5 जो उड़द के दाने होते हैं वो चना होता है, और जितने बच्चे हैं उतना ही आप जोड़कर घोटना होता है। तो यहाँ पर सभी को मैंने हाथ लगा दिया है। आप पानी से ऐसे आप पानी से भी कर सकते हैं, 3 बार 5 बार घुमाकर। उसके बाद अब देखिए, अब मैं जई घोटूंगी। तो सबसे पहले मैंने जो मिक्स किया था चूरा, दूध और गंगा जल भी मिक्स कर लिया है। फिर जो उड़द के दाने जो भिगाए थे वो, और चना ले लिया है, हाथ में जूतिया ले लिया है। अब इसको घोट लेंगे। तो इसको बस चबाएंगे नहीं, ऐसे घोट लेंगे। अगर नहीं घोट पाते हैं तो आप पानी से घोट लीजिए, लेकिन चबाइएगा मत। तो इस तरीके से
उसके बाद ये जूतियाँ सबसे पहले अपने बच्चे को पहनाएं। बच्चे को थोड़ी देर पहनाने के बाद फिर अपने आप आपको पहन लेना चाहिए, और ये नहीं कि जल्दी से उतार के रख देना है। कुछ दिनों तक आपको पहने रहना है, जूतियाँ पहने रहिए। और अगर आपके पास सोने की जूतियाँ है तब भी आप धागे की जूतियाँ में गांठ ज़रूर लगा कर पहने, यही शुभ माना जाता है जो धागा होता है। तो ये कार्य आपको ज़रूर कर लेना है। फिर अपने सास को चढ़ा दिया है, फिर जो आपने भोजन बनाया है वो भी सास के लिए निकाल दीजिए, फिर आप ग्रहण कीजिए। अगर आपको ब्राह्मणी मिल जाती है तो ब्राह्मणी को बुलाकर उनका तेल कंघी करिए, उनका आलता लगाइए, नाखून काटिए और उनका श्रृंगार किया जाता है। अगर आपकी सास सुहागन मरी हैं उनको फिर भोजन कराया जाता है, उसके बाद उनको दक्षिणा दी जाती है, पैर छुआ जाता है, उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर मिल जाती हैं तो, नहीं मिलती हैं तब तो कोई बात नहीं, सूखा अनाज आपने निकाल ही दिया है। लेकिन मिल जाती हैं तब भी आपको सूखा अनाज निकालना है, उनको भोजन भी आपको कराना है। ब्राह्मणी का सारा श्रृंगार करने के बाद आपको अपने श्रृंगार कर लेना चाहिए। तेल लगाना चाहिए, कंघी करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, आलता लगाना चाहिए, नेल पेंट भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपको व्रत का पारण आपका हो जाता है संपूर्ण। उसके बाद आप भोजन ग्रहण करने के बाद भी आप श्रृंगार कर सकते हैं। सिंदूर तो तभी लगा लिया जाता है जब अपने सास को हम टीकते हैं, लगाते हैं। तो इस तरीके से आप व्रत का पारण किया जाता है। अगर वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है आप सभी को जानकारी देने की, बताने की। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मेरे चैनल पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहती है, जानकारी वर्धक, हेल्पफुल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।